जय माता दी डिवाइन फैमिली। पार्ट 2 की बात करते हैं। ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो गया और सम टाइम यूनिवर्स खुद ही अलार्म लगा देते हैं कि बस, क्योंकि आपसे जब बात हो रही है तो उस समय हम नोटिफिकेशन बंद नहीं करते हैं क्योंकि डिवाइन पावर चला रही है। जहाँ स्टॉप करना होगा रीडिंग को वहाँ खुद ही हो जाती है कई बार। अब वीडियो लंबा हो गया था इसलिए हमें लगा पार्ट 2 में हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जो आपकी सुंदर ब्लेसिंग्स आई थी, तो हमारी बात हुई थी कि जैसे आप किसी से हेल्प लेने गए, आपने कहा कि मुझे एक एग्जाम्पल 5,000 की तो आज के टाइम में कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। हम मुझे चाहिए तो मेल फीमेल, घर परिवार बाहर ऑफिस अपने हिसाब से लीजिएगा। एनर्जी की बात हो रही, जो कार्ड्स आपको दिखाए थे अगेन आपको फिर से दिखा देंगे। वहाँ आपका टाइम बचे ये कोशिश करते हैं। वहाँ पर क्या हुआ, आपको सामने से कहा गया कि हाँ 5 क्यों, आप 10 लीजिए, आप तो अपने हैं, हम आपके अपने हैं, हमसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। और जो ये आपके विश्वास पात्र थे, जिन्हें आप अपने मतलब एक्चुअल में ये ऐसे पराये भी नहीं थे, बट कभी कभी किसके अंदर कितनी ईर्ष्या चल रही है आपको पता नहीं, तो आपको 5,000 दे दिए गए, लेकिन आपसे 5 लाख का हार ले लिया। एक उदाहरण, या हार बिल्कुल किसी का नहीं गया है, एक उदाहरण, कुछ ऐसी चीज़ ले ली गई है, ठीक है। तो आपके उसी चीज़ में से अब आपको 5 लाख का लिया गया और 5,000 दे दिया। तो एनर्जी की बात हो रही है, हार या पैसे से मतलब काम कुछ भी आप देख लीजिए। ऐसी स्थिति में भी आपका विश्वास नहीं टूटा कि मुझसे छीना जा रहा है, मुझे दिया नहीं जा रहा है। आप पहले से भी लो फील हो गए जब आपको इस तरह की एनर्जी में फंसा दिया गया कि अब अगर कोई आपको हेल्प करे, जैसे वहाँ पार्ट 1 आपको देखना ज़रूरी होगा। पार्ट 1 में जैसे हमने बताया कि अगर कोई आपको हेल्प कर रहा है तो वो भी हेल्पलेस हो जा रहा है और फिर उसके दिमाग में आपके लिए नेगेटिव थॉट आ रहे हैं और वो आपको गलत समझ रहा है। इस तरह का एक जाल बुनवाया गया। प्लानिंग प्लॉटिंग हर तरह की इवल एक्टिविटीज़ ही नहीं होती, कुछ ऐसे लोगों को बोल के कह के करके भी लोग करते हैं। उस वक्त में ना, इस कार्ड को हम एक्सप्लेन कर रहे थे ना, जैसे जो मैंने आपको पार्ट 1 में कहानी भी सुनाई, तो उस वक्त में आपके कोई पूर्वज, आपके ये इतना तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। तो आपके मदर फादर हो सकते हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति जिनका लगाव आपसे बहुत था और जिन्होंने बहुत लोगों का भला किया था। इसलिए आपसे कहा ना, विरासत में धन दौलत ही नहीं, अच्छे कर्मों का खाता छोड़ के जाइए अपनी संततियों के लिए, ठीक है। उन्होंने जो बहुतों की मदद की थी, वो ही ये हाथ है जो दिख नहीं रहा है, शरीर नहीं दिख रहा है, हाथ दिख रहा है और ब्लेसिंग्स दिख रही है। आपको ऐसे छू मंतर करके उस जाल से निकाला और उस इंसान का सच्चा चेहरा आपके सामने यूनिवर्स ने, आपके उन पूर्वजों के अच्छे कर्मों के खाते ने निकाल दिया। अब जैसे अभी तक क्या हो रहा था, आपको हेल्प करने वाला हेल्पलेस हो रहा था, अब कुछ ऐसा क्रिएट, क्योंकि डिवाइन पावर देख रहे थे सारे, आपके भी कुछ पास्ट लाइफ कर्मा खत्म हो रहे थे। जब इस इंसान ने वो बाउंड्री क्रॉस कर दी आपको तंग करने की, पास्ट लाइफ कर्मा ख़त्म हो गया, सब कुछ हो गया, अब अगले जन्म में इनको बुरा मिलेगा। और आप तो ऐसा किसी के लिए बुरा कहते नहीं हैं, डिवाइन है, क्योंकि डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। तो फिर डिवाइन का हस्तक्षेप हुआ है और ये बहुत बड़ी बात होती है। आप डिवाइन के बहुत प्यारे बच्चे हैं, भले ही आप कितने संघर्ष क्यों नहीं कर रहे हैं। भगवान राम ने क्या कम संघर्ष किए थे? गणेश जी की तो गर्दन ही कट गई थी, उनको हाथी का सिर लगाना पड़ा, देवता भी उन्हें पहले पूछते हैं। तो ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ में संघर्ष है, आपकी लाइफ में दुख है तो आप कुछ नहीं हो। इट मीन्स आप स्पेशल चाइल्ड हो और आप कुछ विशेष करके जाओगे। आपके जाने के बाद लोग आपके नाम से आपको जानेंगे, यकीन मानिए। ये कार्ड्स देख लीजिए, कितनी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। जो इस व्यक्ति ने आपसे छीना ना, वो कुछ भी नहीं था। आप कहोगे थैंक यू, मेरी लाइफ में ऐसा मोड़ भी आया, मैं तो बेवकूफ़ थी, बेवकूफ़ था, लोगों को पहचानती नहीं थी, पहचानता नहीं था, अब मुझे लोगों को पहचानना आ गया। और उस तकलीफ़ के वक्त में जो आपके अपने थे, उन्होंने आपको और ज़्यादा तकलीफ़ दी, इसलिए अब आप इतनी सुंदर एनर्जी में हैं
कि आप किसी का बुरा ना करते हैं, ना किसी को करने देते हैं। इसके कारण अब आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है और उस इंसान की हालत उल्टा काट देख लीजिए। जो देंगे वो मिलेगा। अब उसकी खुद की ये हालत है, उसके बाकी बच्चों की, फैमिली मेम्बर्स की क्या हालत होगी वो तो डिवाइन ही जाने। आपने बिल्कुल नहीं कहना है। अब उसके जीवन में, प्रेम जीवन में वही भूचाल आ गया जो आपके आया था। ये जो आप रोए थे सिर पकड़ के इस तरीके से, आपके ऑफर्स जो नहीं आ रहे थे, एक एक पैसे का आपको फल, रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। कोई बात नहीं, 1 रुपये आ रहा है, 1000 आ रहा है, 1 करोड़ आ रहा है, आई एम हैप्पी। यूनिवर्स, गॉड, डिवाइन पावर जब उस बुरे वक्त से निकाल कर आप मुझे बाहर लाए हैं तो आगे भी लाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस इतना, मतलब किसी ने आपको ज़ीरो करना चाहा, यूनिवर्स ने आपको हीरो बना दिया। क्योंकि केवल पैसा या बाहरी चीज़ों से ही सुखी नहीं है, आपके अंदर कितनी शांति है, कितना भरोसा है, आप कितने खुश रह रहे हो और वही एनर्जी को आप चुंबक की तरह अब खींच रहे हो। जैसे हमेशा आपसे कहा है कि किसी को आप जोर जोर से हंसते हुए देखते हो तो आपके चेहरे पर स्माइल आ जाती है ना। मूवी देखते हैं ना हम लोग, या फिर कोई सीरियल देखते हैं, हंसने वाले तो बहुत मूड अच्छा हो जाता है हंसते हंसते, रोने वाली देखते तो थोड़ी देर हम भी उसी के अंदर घुस जाते हैं। तो ये संसार की जो मूवी चल रही है ना, आप समझ चुके हो आपकी ये भी वही मूवी है। मैं अपना रोल अदा कर रही हूँ, कर रहा हूँ। फाइनली तो आप इतनी सुंदर एनर्जी में आप आ गए हो। फाइनली तो हमको जाना है, ये सब ड्रामा है। तो अब आप ना रहने की नहीं, जाने का इंतज़ाम कर रहे हो। एक्चुअली हमें ना रहने के अलावा जाने का भी इंतज़ाम करना चाहिए, यानी कि बाद में हमारे कर्मा भी तो हमारे और हमारी जो संततियाँ हैं उनके काम आने वाली हैं। इस एनर्जी से, ये देखिए, ये देख रहे हैं, उल्टा इसकी स्पीड उल्टी हो गई है। आप यानी कि बुरी चीज़ों की आपकी लाइफ से समाप्ति, उल्टी गिनती हो गई है। और इस बुरी एनर्जी से जो आपके सेलिब्रेशन उल्टे हो गए थे, ये एक एक पैसे के लिए भी तरस गए थे और पारिवारिक जीवन के लिए भी, वहाँ आप एक एक करके हर एक चीज़ की आपकी ग्रोथ की जा रही। क्योंकि देख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, समय का चक्र देखिए, काल चक्र, समय का चक्र अब आपके पक्ष में घूम गया है। जो आप ढूंढ रहे थे ना कि कौन से डबल एनर्जी के द्वारा मुझे बांध दिया गया है, इस तरीके से लालटेन लेके ढूंढे जा रहे थे, परेशान हो रहे थे। अब आपने, जो डिवाइन ने आपको तलवार दी है वो हाथ में पकड़ ली है और ये एनर्जी छू मंतर हो गई है। और ये जो आपके ब्लेसिंग्स ऊपर आपको चीज़ दिख रही है, ये इसके सिर पे क्राउन है, देखिए हाथ में तलवार है और कितनी सुंदर तरीके से रानी राजा की एनर्जी में है। ये ऊपर से जो आपको चीज़ दिख रही है ना, इसके येलो कैप के ऊपर देखिए, येलो भी ये समृद्धि का, आपके गुरु की कृपा, आपके गुरु ग्रह की कृपा, आपके इष्ट की कृपा, आपके पितरों की छाया, ये सब अब उस एनर्जी को, इस एनर्जी को इस तलवार के आगे आने से रोक रही है। हार्ट ब्रेक, ये सब जो भी थी, और इस तरीके से अब आपके पैरों में, ये आपको पता भी नहीं लग रहा कि इधर आसपास एनर्जी है, आप अपनी दुनिया में, अपनी मस्ती में हैं और आपकी स्पीड देखिए कितनी अच्छी हो रही है। तो इसलिए अगर आज आप परेशान हैं अच्छे कर्म करके भी, तो सोचिए जब आप अपने बच्चों के लिए एफडी, आरडी, एक घर, 2 घर, 1 प्लॉट और 2 गाड़ी, दो 4 बैंकों में बैंक बैलेंस जोड़ते हैं, भगवान ना करे अभी बांग्लादेश जैसी स्थितियाँ, वो घर गाड़ी कुछ नहीं हो, तो फिर क्या करेंगे? उनको तो यानी कि कोई ख़त्म कर सकता है, लेकिन जो आपके अच्छे कर्म है उसे तो कोई ख़त्म कर ही नहीं सकता है। वो ब्लेसिंग्स के रूप में ज़रूर मिलने वाली हैं। अब इस अकेलेपन की एनर्जी को टाटा बाय बाय, इसकी तरफ पीठ कर दी है आपने। अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अकेले में तो और नाचो गाओ, मस्त होके भगवान से ध्यान लगाओ और अकेले चुपचाप अच्छे कर्मा करो इस टावर को, क्योंकि भगवान ने हटा दिया है और इस लड़ाई को हटा दिया है। आपको एक स्पेशल प्रोटेक्शन शील्ड दी गई है। अब जो भी चीज़ें फेंकी जाएंगी वो टिकटॉक बॉल की तरह वापस जाएंगी। ये एनर्जी इससे पहले ही आ गया था, वापस जा रही हैं। तो आप भी थैंक यू कहिए यूनिवर्स से, हम भी थैंक यू कहते हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
अगर अब आपकी तरफ कोई एक पत्थर फेंकेगा ना, ये जो आपकी जो ब्लेसिंग की तलवार है और ये जो आपके सिर के ऊपर आपके पूर्वजों के रूप में जो चील दिख रही है ब्लेसिंग्स की, आपके सिर के ऊपर ये येलो कैप जो दिख रही है, यानी राहु बिल्कुल बैलेंस, ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट्स। देखिए, सिर ढकने से आपको एक चीज़ और बताएं, आपकी आपका जो क्राउन चक्रा है ये बैलेंस रहता है, ओवरथिंक और नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। पहले के लोग बेवकूफ़ नहीं थे जो कहते थे बाल खुले करके इधर मत जाओ, आज का आपको लाखों लेक्चर मिल जाएंगे इस बात पे। और कम से कम हमारी माँ कहती थी, कम से कम जब आप अपने पिता हैं, बड़े भाई हैं, पति हैं, सुबह सुबह तो उनके सामने नंगे सिर मत जाइए। ये चीज़ समझ में नहीं आती है, इसके पीछे का वैज्ञानिक रहस्य बताएं। आपका क्राउन चक्रा जो है वो बैलेंस रहेगा, आपकी ऊर्जाएं बैलेंस रहेंगी। और आपका ग्रहों की बात करते हैं ना, तो राहु बैलेंस होता है। ओवरथिंक, नेगेटिव थॉट से जब आप बचेंगे, आप शांत रहेंगे, तो ही आप सामने वाले की बात को शांति से सुनेंगे। जब आप किसी की बात को शांति से सुनेंगे, शांति से समझेंगे, तो लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़े नहीं होंगे कि आपने सिर ढक लिया फिर आप कहोगे बेकार है, उपाय नहीं होते, ये नहीं होते। हर चीज़ को उपाय के तौर पर मत लीजिए, पॉजिटिव वे में लीजिए। अगर आपकी कुंडली में राहु तंग कर रहे हैं तो भी आप सिर ढकिए। इसको सम्मान के तौर पे दिया जाता है, एनर्जी को बैलेंस करने के तौर पे दिया कहा जाता है। तो राहु क्या है, राहु के पास बॉडी नहीं है, बस बैठ के सोचना, उल्टा सीधा सोचना और डिसिप्लिन में बिल्कुल नहीं रहना, दूसरों की ही बुराई करते रहना, अपने अवगुणों को नहीं देखना। तो जब राहु आपके ख़राब चल रहे होंगे, अचानक से आपके व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आ जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप किसी को खुश करने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो टोटली ये आपकी एनर्जी को बैलेंस रखता है। जब आप बालों को गूंथ देते हैं, बांध देते हैं ना, तो आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, क्योंकि कितनी सारी नाड़ियाँ हैं आपको मालूम है ना, हमारे से ब्रेन से तो सब चीज़। अगर अगर यहाँ पर मुझे चिमटी काटी जाए तो मेरे ब्रेन को मैसेज जाता है और मैं फटक से जो काट रहा है उससे अपना हाथ छुड़ा लेती हूँ ना। जैसे कोई चीज़ चुभ रही, हमने कोई चीज़ छुई, वो गर्म है, हम उसको हटाएंगे कहाँ से, हमारा ब्रेन ही तो देता है। तो आपकी ना वो एनर्जी कंट्रोल रहती है जब आप बालों को गूंथ के रखते हैं। मैं ये नहीं कह रही आप बाल खुले करके मत रखिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आपसे कि आप मेरी तरह सिर ढके रखें, लेकिन सम टाइम जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जब आप आध्यात्म से जुड़े हैं, या कभी आप कुछ नियम कर रहे हैं चतुर्मास के या श्रावण के, उस पवित्रता के टाइम में, उन विशेष डिसीजंस के टाइम में, उन विशेष पूज्य लोगों के सामने अगर आप ढके रखते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, आप देखिए आपकी लाइफ में कितना मिरेकल होगा। ऐसे करना बहुत बहुत आसान होता है, लेकिन ये पीछे वाली उंगलियों को भी देखिए, हम क्या कर रहे हैं ये भी हमें ज़रूर देखना चाहिए। फिर दुनिया कुछ भी कहे, आपकी अंतर मन जानता है आप क्या कर रहे हैं। तो एक कार्ड और लेते हैं, फाइनली डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, जो ये आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स के द्वारा बच गए नहीं, बच ही नहीं गए, चमक गए हैं, आपकी किस्मत चमक गई है। थोड़े दिनों में दुनिया जानेगी, आपके पूर्वजों को आपके ऊपर प्राउड फील होगा। ओके, और बिना कोशिश के आप सब कुछ होगा। क्या कह रहे हैं, बस हो गया। आप देख रहे हैं कितनी सुंदर एनर्जी है। ये छिपकली है ना, वैसे तो इसे धन का ही कारक माना जाता है, लेकिन यहाँ इसे हम ब्लैक एनर्जी के रूप में देख रहे हैं। ये चार, ये आपके पास में है, बस ये आपको टच नहीं कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, आप इसको देख ही नहीं रहे हो। जब हम देख ही नहीं रहे हैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ, तो वो कोशिश करेंगे हमें पिन करने, क्योंकि उनकी इतनी पावर नहीं होती। एक्चुअली इंसान ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। हम जब डर जाते हैं ना, तो वो एनर्जी हमें हार्म करती है। तो आपका ध्यान ही नहीं है इस एनर्जी की तरफ। अब तो आपकी ग्रोथ देख रहे हैं पीछे, आपके पीछे देखिए, ये डंडा देखिए, ये जो डिवाइन ने आपको ब्लेसिंग्स दिया है, इससे फूल पत्तियां निकल रही हैं, तने निकल रहे हैं, विशाल होने वाला है ये वृक्ष आपने जो लगाया है। आसपास आप देखिए कितनी समृद्धिशाली, आपका आसन देखिए, येलो रंग और ब्लैक रंग, स्थायित्व, काला रंग जो है शनि का, स्थायी, मतलब जो मिल रहा है वो ऐसा नहीं कि थोड़े दिनों में फिर कोई छीन लेगा, पहले ऐसा कोई व्यक्ति आ जाएगा, नो। अब वो स्थायी रहेगा, क्योंकि आपको बुद्धि विवेक मिल चुका है कि अगर मेरे पास 50,000 रुपये आए हैं तो मैं इसमें से कितना एफडी करूँ, कितना धर्म में लगाऊं, कितना मैं जी लूँ अपनी ज़िंदगी, और कितना मैं उन लोगों में बांटूँ जो सच में भूखे हैं, है ना, जो भरे हुए हैं उनमें नहीं। तो वो सारा कैलकुलेशन अब
आपके जीवन ने आपको सिखा दिया, आपके जीवन की तकलीफ़ों ने आपको सिखा दिया। इसलिए अब ये जो ब्लेसिंग्स हैं, चाहे ये धर्म कर्म की हों, चाहे किसी भी तरीके की हों, ये स्थायी रहेंगी। अब कोई आपके सिर पे हाथ रख के आपकी एनर्जी को चोरने की कोशिश भी करेगा ना, उल्टा वो खाली हो जाएगा। ऐसी प्रोसेस आपके गुड कर्मास के द्वारा, आपके पूर्वजों के द्वारा, ब्रह्मांड की दिव्य अनंत शक्तियों के द्वारा बन गई है। तो ये रीडिंग भी बहुत कम लोगों के साथ मैच होने वाली है। अगर हो रही है तो यकीन मानिए आपके जीवन में एक बहुत सुंदर परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि एक लास्ट कार्ड और लेते हैं। एक लास्ट कार्ड द्वारा कुछ क्लियर करना चाहते हैं डिवाइन, देखते हैं। ओके, अब इस अवस्था में कोई आप पे फिर से कोशिश कर रहा है डबल एनर्जी की, जो पहले जिसने भी की थी ना, वो अगेन चाह रहा है कि कुछ अपनी ताकत में लगा लूँ, थोड़ा मैं और रावण बन जाऊँ। ठीक है, बट ऐसा होने वाला नहीं है। अब उनका शनि उन्हें बहुत बुरे फल देने वाला है। वो सोच रहे हैं कि फिर से अपना शनि आपके ऊपर चढ़ाएं, पर ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसे नहीं होता। आप कितने भी अगर आपके पास शक्तियां हैं और आप लोगों का भला करना स्टार्ट करेंगे तो भगवान उसको और भरेंगे और भरेंगे और भरेंगे। अगर आप नुकसान करना शुरू करेंगे तो फिर उसे भगवान धीरे धीरे छीनना शुरू कर देते हैं। ये प्रकृति का भी नियम है। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। पॉजिटिव रहिए। जय माता दी।